बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक दयालु और समझदार राजा शासक था, जिनका नाम राजा रघुवीर था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राजा का राज्य शांत और समृद्ध था, लेकिन एक बात थी जो सबको परेशान करती थी। राज्य के पास एक पुराना किला था, जिसे लोग भूतिया किला मानते थे। लोग कहते थे कि वहाँ एक लल्लू नाम का भूत रहता था, जो रात के समय किले के आसपास घूमता था। राजा रघुवीर ने सुनी थी कि लल्लू भूत कोई बुरा भूत नहीं था, बल्कि वह एक समय में उसी राज्य का नागरिक हुआ करता था। लेकिन कुछ कारणों से वह भूत बन गया और अब किले में ही रहता था। लोग डर के मारे किले के पास नहीं जाते थे और इस वजह से किले का हिस्सा राज्य से कट गया था। राजा रघुवीर ने एक दिन निर्णय लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने अपनी सेना के एक छोटे से दल को भेजा ताकि वे लुल्लू के बारे में पता कर सकें। सेनापति महेंद्र और उनके सैनिक रात के समय किले में गए। किले के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं था, बल्कि एक कमजोर सा आदमी बैठा था, जो बहुत उदास और गहरी चिंता में डूबा हुआ था। सेनापति महेंद्र ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? आदमी ने अपनी कहानी शुरू की। मैं लल्लू हूँ और यह किला मेरे पूर्वजों का है। एक दिन मेरी गलती के कारण मैंने एक जादूगर को अपमानित किया था और उसने मुझे भूत बना दिया। मुझे किसी भी इंसान से मिलने का कोई अधिकार नहीं था और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया गया। लल्लू की कहानी सुनकर महेंद्र बहुत द्रवित हो गए। उन्होंने राजा रघुवीर को सारी बात बताई। राजा रघुवीर ने निर्णय लिया कि वो लल्लू की मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें जादूगर को ढूंढकर उसे माफी दिलानी होगी ताकि लल्लू का सराफ मुक्त हो सके। राजा रघुवीर ने अपनी पूरी सेना के साथ यात्रा शुरू की और जादूगर को खोजने निकले। कई दिन बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां जादूगर का आश्रम था। जादूगर बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन वो शांति से बैठा था, जैसे वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। राजा रघुवीर ने जादूगर से कहा, मैं आपको नहीं परेशान करना चाहता, लेकिन मुझे लल्लू भूत को मुक्त करने की आवश्यकता है। क्या आप उसकी मदद करेंगे? जादूगर ने राजा रघुवीर को घूरते हुए कहा, लल्लू ने जो गलती की थी वह बहुत बड़ी थी, लेकिन अगर तुम उसे माफ करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ विशेष करना होगा। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी और उसे फिर से इंसान बनने का अवसर देना होगा। राजा रघुवीर ने अपनी बात रखी और जादूगर ने एक शक्तिशाली रिवर्स मंत्र दिया, जिससे लल्लू को भूतिया रूप से छुटकारा मिल सके। लेकिन शर्त ये थी कि लल्लू को एक अच्छा इंसान बनेगा जो दूसरों की मदद करेगा। राजा रघुवीर और उनकी सेना किले में वापस लौटे। लल्लू भूत, जो अब एक इंसान की तरह दिखने लगा था, पहले से ज्यादा खुश था। उसने राजा रघुवीर का आभार व्यक्त किया और वादा किया कि वो अब अच्छे कार्य करेगा। राजा रघुवीर ने लल्लू को राज्य में एक सम्मानित स्थान दिया और वह राज्य के सबसे अच्छे सलाहकारों में से एक बन गया। लल्लू ने अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और अब वह राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। उसकी दयालुता के कारण वह फिर से लोगों के बीच प्रिय बन गया। राजा रघुवीर की दयालुता और बुद्धिमत्ता से लल्लू को न केवल शांति और मुक्ति मिली,
बल्कि राज्य को एक अच्छा सलाहकार भी मिला। और इस तरह लल्लू भूत से इंसान बनने की यात्रा पूरी हुई और राज्य में खुशहाली का दौर आया। कहानी के अगले भाग में आगे की घटनाएं होंगी, जैसे लल्लू के साथ राजको का दोस्ती का रिश्ता और राज्य के लिए उसका योगदान। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली प्यारी सी वीडियो में।